जय हिंद। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर लॉन्ग। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ गार्डन। एक गार्डन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। देखिए इस फिगर के माध्यम से इस गार्डन को हम समझते हैं। ये जो है एक रेक्टेंगल के शेप में एक गार्डन है। गार्डन का जो वन साइड दिया है वो है 48 मीटर। तो ये साइड कितना है 48 मीटर है और इसका जो डायगोनल है, इस प्रकार का जो ये डायगोनल है, इस डायगोनल की लंबाई है 50 मीटर। ये 50 मीटर है। इसका हम अब ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का एक डायगोनल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है। इसके आधार पर हमें इस गार्डन का पेरीमीटर और एरिया दोनों निकालना है। इसका पेरीमीटर निकालना है यानी इसके चारों तरफ की लंबाई, और इसका एरिया निकालना है यानी इसके बीच का जो पूरा हिस्सा है, जो उसका पूरा एरिया है, उसको निकालना है। तो इसी के आधार पर सबसे पहले हम इसको नामकरण कर लेते हैं। इसका ABCD हमने नाम रख दिया रेक्टेंगल का। अब ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे? देखिए ये क्वेश्चन जो है, अगर हम इसमें देखें ये इस रेक्टेंगल को, तो इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ये दो ट्रायंगल कौन से हैं? दो राइट एंगल के ट्रायंगल बन रहे हैं। अब अगर हमें ट्रायंगल BCD को ले लेते हैं, ये जो BCD ट्रायंगल है BCD, इस ट्रायंगल को अगर लिया जाए तो इसका बेस पता है यानी 48 मीटर पता है, और इसका एक हाइपोटेनस बन रहा है जो कि 50 मीटर है। तो हाइपोटेनियस और बेस पता है हमको, इसको अल्टीट्यूड यानी इसकी हाइट हमें निकालना है, जो कि हम H ले सकते हैं या BC लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम इसकी हम ये साइड को निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि BD का स्क्वायर बराबर होता है BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यानी DC या CD कुछ भी कहो, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू होता है BD स्क्वायर। यानी इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर अगर किया जाए तो इस साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमको CD स्क्वायर की वैल्यू पता है, यानी 48 मीटर है CD, तो इसका स्क्वायर 48 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा 48 का, प्लस BC स्क्वायर हमको पता नहीं, तो यहाँ BC स्क्वायर लिख देते हैं, और BD स्क्वायर यानी 50 का हम स्क्वायर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर BC स्क्वायर बराबर लिखेंगे 50 स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50 स्क्वायर का अगर निकालेंगे तो कितना होगा 2500 माइनस, अब 48 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 48 को 48 से। तो 8 64, 8 चौक 32, 6 38, 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, 4 8 2 10, 9 3 12, 1 13 और 1 1 2, 2304 आना चाहिए। फिर से चेक करते हैं, 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, 4 8 32, 4 चौक 16, 3 19, 4 8 2 10, 9 3 12, 1 13, 1 1 2, यानी 2304 आ रहा है। अब हम 2500 में से 2304 को माइनस करेंगे, यानी जो BC स्क्वायर होगा ये कितना आएगा, इसको 10 में से 4 माइनस किया तो 6 बचा, 9 में से यहाँ 0 माइनस किया तो 9 बचा, और यहाँ 5 में से यानी 4 बचा, तो 4 में से 3 माइनस किया 1 बचा, और 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, यानी BC स्क्वायर इक्वल टू 196 आएगा। अब अगर हम BC को निकालेंगे वैल्यू, तो BC के निकालने के लिए इसको हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी 196 हो जाएगा इक्वल टू 196 का हम निकालेंगे क्या 196 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 से काटेंगे फिर तो 48 आएगा, 49 आएगा,
7 से कटेगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 2 इंटू 17 यानी 7 2 जा 14, इसका आएगा वैल्यू कितना 14, यानी BC की वैल्यू कितनी हुई 14, ये BC जो है ये कितना मिला 14 मिला है। तो अब H की वैल्यू यहाँ पर 14 हो गई। अब हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गया है गार्डन का। अब इसके आधार पर हम इसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं और एरिया भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है गार्डन तो यहाँ लिख सकते हैं रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी हम रखेंगे तो 2 की जगह 2 हो जाएगा, एल है हमारा 48 और बी कितना है 14 है, तो हो जाएगा 2 इंटू 14, 48 में 14 को ऐड करेंगे तो 8 और 4 ऐड किया तो 12 और 4 1 ऐड किया तो 5 यानी 6, 62 आएगा। 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 यानी 124 मीटर इसका क्या आया पेरीमीटर। ये जो लेंथ है इसकी, ये लंबाई यानी चारों तरफ की, ये पूरा कितनी होगी, ये पूरी लंबाई होगी 124 मीटर। अब इसके बाद में पेरीमीटर निकल चुका है, अब हमें बताना है इसका एरिया। एरिया भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल ही है, गार्डन रेक्टेंगुलर शेप में है, तो एरिया इक्वल होता है एल इंटू बी, यानी लंबाई को हम चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एल कितना है 48 है, बी कितना है 14 है, 14 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 8 112 और 14 देखो 56, 10 66 और 1 67, 67, 14 8 112, 14 देखो 56 और 56 66 1 67, 672 मीटर स्क्वायर आएगा, यानी 48 और 14 का मल्टीप्लाई किया लंबाई और चौड़ाई का तो 672 मीटर स्क्वायर आएगा। तो अब ये क्वेश्चन यहीं पर ये सॉल्व हो चुका है। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा बराबर। और फिर मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।